तो एको का पूरा सीजन रिलीज हो चुका है बहुत पहले ही, आई नो, लेकिन जिस पीक पर हमें इसका पहला एपिसोड ले जाता है ना, उसके बाद वाले एपिसोड उसी तेजी से हमें नीचे भी गिराते हैं। और एंडिंग जैसा हमें प्रमोशनल मटेरियल्स में दिख रहा था वैसा तो ये है ही नहीं, थोड़ा मीडियोकर सा लगा मुझे। तो करते हैं इसके पूरे सीजन का ब्रेक डाउन, और ये लिटरली काइंड ऑफ ब्रेक डाउन होने वाला है। तो एपिसोड शुरू ही होता है कुछ अजीब से दिखने वाले इंसान, खैर इंसान तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ प्राणियों से, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो एक गुफा टाइप की जगह पर है और फिर वो गुफा टूट के बिखरने लगती है, गिरने लगती है। तो वो कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, मतलब बच जाते हैं। बेसिकली वो अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं एज चाक्ता ट्राइब। अब देखो यहाँ पर ये तो नहीं बताया गया कि ये किस टाइम से या फिर कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन देख कर ऐसा समझ आ रहा है कि ये किसी डायमेंशन से बिलोंग करते होंगे। लेकिन उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है माया की फैमिली के ऊपर, मतलब लोपेस परिवार के ऊपर, जहाँ पर माया की मदर उसको लेकर कहीं पर जा रही होती है गाड़ी में, लेकिन तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट में माया की मदर की डेथ हो जाती है और माया अपना पैर भी खो देती है। और फिर उसके बाद हमें वही सारी चीजें देखने को मिलती है जो कि हमने हॉकाई में भी देखा है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि किंग पिन माया को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसके रेज को अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए यूज कर रहा है। लेकिन उसके बाद हमें ये पूरा सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ पर एंट्री होती है अपने बॉय डेयरडेविल की, जो कि आता है और कहता है कि मैं इन पर बहुत दिनों से नजर रख रहा था, तुम कौन हो बे? लेकिन अगर तुमने डेयरडेविल का सूट नोटिस किया है तो ये वो वाला सूट नहीं है जो कि उसने सी हल्क के टाइम पर पहना था, क्योंकि ये उससे आगे टेक प्लेस करता है, मतलब ये सी हल्क के इवेंट के पहले टेक प्लेस करता है। इसका मतलब अगर हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करें तो माया ने ये सब कांड करना चालू कर दिया होगा अपने फादर के मरने के 2 या 3 महीने बाद, और अपने हॉकाई साहब रोनिन बनकर मार कुटाई मचा रहे होंगे 2019 में, और इसी टाइम पर माया के फादर की भी डेथ हुई होगी। मतलब ये टाइम है 2019 से 2020 के बीच में कहीं पर, आई डोंट नो। ये बात तो कंफर्म है कि ये डेयरडेविल सीजन 3 के बाद टेक प्लेस करता है, डेयरडेविल सीजन 3, क्योंकि मार्वल ने ये चीज कंफर्म कर दिया है कि जो डेयरडेविल सीरीज था और बाकी सारे सीरीज थे वो अब एयर हो चुके हैं मार्वल में, मतलब ये डिफेंडर्स के भी बाद टेक प्लेस करता है। क्योंकि अगर तुमने नोटिस किया है तो इसका जो सूट था वो डिफेंडर्स वाले सूट से थोड़ा डिफरेंट तो है, प्लस ये वो वाले मूव्स यूज नहीं कर रहा जो हमने सी हल्क में देखे थे, जो कि सी हल्क टेक प्लेस करती है 2024 से 2025 के बीच में। मतलब अभी भी इसको 3 से 2 साल तो लगेंगे वो सब मूव सीखने में, प्लस उसका सूट भी चेंज हो जाएगा। और फिर उन दोनों की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर ऑब्वियसली माया हार ही गई होगी, क्योंकि प्लस ये पूरा सीक्वेंस बेस्ट था, मतलब बेस्ट इन द शो था। उसके बाद हम वही सारी चीजें देखते हैं जो कि हमने पहले भी देखा है, मतलब माया जाती है विल्सन फिस्क को उड़ा देती है, लेकिन अपना भाई बच जाता है। ये बात माया को पता नहीं होती है, इसीलिए वो जाती है अपने घर ओक्लाहोमा में, जो कि एक यूएस स्टेट है अगर पता नहीं होगा तो। उसके बाद वो जब घर जाती है तो हमें एक जगह देखने को मिलती है जिसका नाम है ब्लैक क्रो केव्स। अब देखो ये ईस्टर एग हो सकता है जैसी ब्लैक क्रो का, लेकिन असली जानने वाली चीज तो ये है कि वो भी नेटिव अमेरिकन ही है, मतलब नेटिव अमेरिकन सुपर हीरो है। और फिर हमें माया के इरादे पता चलते हैं कि वो करना क्या चाहती है। असल में वो किंग पिन की जगह लेना चाहती है लेडी किंग पिन बनकर, लेकिन अपना भाई जिंदा है, क्योंकि हम इसके लास्ट में पोस्ट क्रेडिट में ये देखते हैं कि वैसे बैठा हुआ है आई पैच वाई पैच लगाकर। उसके बाद सेकंड एपिसोड चालू होता है 1200 AD से, जहाँ पर हम लोगों को देखते हैं कि एक स्टिक बॉल गेम खेल रहे होते हैं जिसका नाम कुछ इस्तबुल या फिर ऐसा कुछ है, आई डोंट नो। और फिर हमें उनमें एक लेडी देखने को मिलती है जिसके पास वही पावर्स है जो कि माया के पास है। फिर हमें माया की फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर उनके कजन्स, उनके दादा दादी जिनका डिवोर्स हो चुका है, जहाँ पर उसके दादाजी एक एंटीक बेचने का काम करते हैं, और यहीं पर हम मादरपुर का नाम मेंशन होता हुआ देखते हैं। अब देखो मादरपुर वही जगह है जहाँ पर म्यूटेंट से रिलेटेड काला बाजारी होता है, लेकिन फिर हमें वही ट्रेन हाइस्ट, खैर हाइस्ट तो नहीं है, ये जो भी है, मतलब बेसिकली माया विल्सन भैया के एक वेपन्स के पूरे कंटेनर को उड़ा देती है, एंड दैट्स हाउ विल्सन भैया को पता चलता है कि माया है किधर। और फिर थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है एक और बैक स्टोरी के साथ। हम एक और नेटिव अमेरिकन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है टुकलो, जिसके पास पावर है कि वो अच्छा एम कर सकती है, काफी अच्छा एम कर सकती है। एंड देन हम प्रेजेंट टाइम में ये देखते हैं कि विल्सन भैया का एक आदमी सबको पकड़ लेता है, क्योंकि माया के अंकल के जो स्केटिंग रिंग में जूते साफ करने वाला बंदा था उसने धोखा दे दिया। वाह। और फिर हम ये देखते हैं कि माया कुछ चीजों को लेती है, स्केट बोर्ड से एक गन टाइप की चीज बना लेती है जिससे वो भागने की छूटने की कोशिश करती है, लेकिन इवेंचुअली उनको पकड़ लिया जाता है। और फिर ये बंदा उनको मारने ही वाला होता है कि तभी विल्सन भैया का कॉल आ जाता है कि क्या कर रहा है बे। फिर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद माया जाती है अपने पुराने वाले घर में, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, हु इज इट? विल्सन भैया इज हियर। वो आता है ऐसे आंख पर पट्टी वट्टी बांधकर, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग इन दिस शो। और फिर शुरुआत होती है एपिसोड 4 की, जहाँ पर हमें वही 2008 वाला सीक्वेंस दिखाया जाता है जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा है। मतलब छोटी बच्ची माया जाती है आइसक्रीम वाले के पास, आइसक्रीम वाला समझ नहीं पाता कि ये बोल क्या रही है और वो भगा देता है उसको। फिर अपने विल्सन भैया जाते हैं और देख कूटते हैं उसको। तभी मुझे याद आता है कि अरे ये तो टीवीएम रेटिंग के साथ आता है ना,
किधर है। उसके बाद हम 2021 के एक सीन को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं और जब बात खत्म हो जाता है तो ट्रांसलेटर को टपका मार दिया जाता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा ट्रांसलेटर जी से, अब क्या खुद भी बहरी अंधी थी जो कि इस मोटू को पहचान नहीं पाई। उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पर विल्सन फिस्क माया के आंख पर एक लेंस टाइप का लगाता है जिसकी वजह से उसको अब ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ AI से होगा। उसके बाद वो जाते हैं खाना खजाना देखने खाने के लिए और फिर वो अपना आई पैच निकालता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसका आंख अब तक ठीक नहीं हो पाया है, मतलब पूरी तरीके से हील नहीं हो पाया है, अभी भी वो वाइन्स टाइप की कुछ हद तक चीजें हैं। लेकिन उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि माया को फिर से वही अपने एंसेस्टर वाले वही पावर्स वाले वही अटैक आ रहे हैं एंड दैट्स व्हाई उसका जो अंकल होता है उसे अपने नानी के घर भेज देता है, मतलब ले जाता है। और फिर हमें ग्रेजुअली इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। उसकी नानी ये बताती है कि वो जब प्रेग्नेंट थी तो इतने हॉस्पिटल नहीं थे एंड दैट्स व्हाई उनको जंगल में ले जाया गया। ये थोड़ा वियर्ड साउंड करता है लेकिन क्या करें। और यहीं से उसकी मदर भी पैदा हुई जिसके पास भी पावर है जो कि हम आगे देखेंगे, जो कि काइंड ऑफ ये बताता है कि इन सब का जंगल से कनेक्शन है, मतलब जो जो जंगल में पैदा हुआ है मे बी उन सब के पास कुछ ना कुछ पावर है। एटलीस्ट वो अपने एंसेस्टर को देख सकते हैं, मतलब वो कनेक्शन फील कर सकते हैं जो कि हमने देखा है जो माया करती है। उसके बाद एपिसोड 5 शुरू होता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि माया के मदर के पास भी पावर है, ऑब्वियसली होगी ही, लेकिन ये हील करने की पावर है जिससे वो एक चिड़िया को हील कर देती है। और फिर हमें माया देखने को मिलती है पेट्रोल पंप पर जहाँ पर हम एक रॉक्सॉन का बोर्ड देखते हैं। अब देखो रॉक्सॉन हमें MCU में इससे पहले भी दिखा है, लोकी में। ये कुछ नहीं, बेसिकली एक इविल या बैड ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद उसे ये पता चलता है कि उसकी जो दादी है वो एक कजन है वो मिसिंग है एंड दैट्स व्हाई वो जाती है उसकी दादी के घर पर, लेकिन वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उसके मदर से एंड यहीं पर हमें माया के पावर्स का भी अंदाजा लग जाता है जो कि स्ट्रेटजी, कनिंग, फिलॉसफी, लव, मतलब वो सारी पावर्स जो उसके एंसेस्टर में थी और उसमें भी है क्योंकि वो एको है, मतलब वो एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश किया गया है सब लोगों के बीच में। और फिर वो मेले में जा पहुंचती है जहाँ पर विल्सन भैया सबको पकड़ के रखे हुए हैं और फाइट के नाम पर कुछ कुछ चीजें होती है। और फिर माया विल्सन भैया को कुछ फ्लैशबैक दिखाने की कोशिश करती है और मतलब कुछ कुछ चीजें होती हैं, आई डोंट नो क्या होती हैं लेकिन होती है, जिसकी वजह से विल्सन भैया भाग जाते हैं वहां से और इवेंचुअली माया भी चली ही जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मतलब पहले एपिसोड में जितना बढ़िया इन लोगों ने किया था, अगर वो मेंटेन कर पाते, मतलब वो अगर राइटिंग अच्छी होती तो ये मिड नहीं होती। लेकिन एक पोस्ट क्रेडिट है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि विल्सन भैया अपने प्राइवेट जेट में बैठे हुए हैं और न्यूज में ये चल रहा है कि न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन के लिए कोई भी कैंडिडेट नहीं है। इसका मतलब अपने विल्सन भैया लड़ेंगे चुनाव। तो ये सब कुछ डेयरडेविल बॉर्न अगेन को सेटअप करेगा क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में अपने विल्सन भैया न्यूयॉर्क के मेयर ही होते हैं। ऐसा उड़ता उड़ता न्यूज आ रहा था, लेकिन अभी तो देरी है 2025, मतलब एक्साइटेड तो हूँ लेकिन इतना भी नहीं। और तुम्हें कैसा क्या कहां से क्या लगा जरूर बताना। कौन सा एपिसोड, खैर एक एपिसोड अच्छा था, जो भी हो बताना कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।